आज मैं वीडियो पुनः फिर वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूं जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में अपनी पढ़ाई बीई सीबी बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस द आर्टिस्ट चैप्टर जो कि सीगा नायोया द्वारा लिखा गया है उससे भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आज मैं इस वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एमसीक्यू बेस्ड ऑन होंगे उसकी चर्चा मैं करूंगा। और पहले आप समझें कि जो ये द आर्टिस्ट के जो राइटर हैं सीगा नायोया, ये सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाए तो एक प्रसिद्ध जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं 20th सेंचुरी के। अब मैं ज़रा इनका जन्म की बात करूं तो इनका जन्म 20 फरवरी 1883 को ओसाका डिस्ट्रिक्ट जापान में हुआ। इनका डेथ की जब मैं बात करूं तो इनका डेथ 21 अक्टूबर 1971 को कांटो सेंट्रल हॉस्पिटल ऑफ द म्यूचुअल एड एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर्स टोक्यो जापान में इनका डेथ हो गया। कितने को? तो 21 अक्टूबर 1971 को। और आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि सीगा की माँ का डेथ जब वो 13 साल के थे उसी समय इनके माँ का डेथ हो गया। और ये जापानी नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप से इनको जाना जाता है। अब मैं ज़रा सा बात करूं कि जो द आर्टिस्ट जो चैप्टर आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये हम लोग के सामने एक टैलेंटेड जापानीज हुआ जो सीवी है उसके टैलेंट को, उसकी टैलेंट की दुनिया को ये कहानी ओपन करती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कभी कभी ऐसे भी लाइफ में कुछ बच्चे के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी पेरेंट्स अपनी लाइफ की ढेर सारी उम्मीदें बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती देने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि बच्चे की जो ओरिजिनल, जो उसकी अपनी लाइफ की, जो उसकी अपनी क्वालिटी होती है, जो उसका अपना खुद का टैलेंट होता है, वो खत्म हो जाता है। अर्थात ये सब उनके पेरेंट्स के द्वारा दबा दिया जाता है, जो कि शायद मेरे समझ से शायद वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक कैरेक्टर है और उसके पास एक स्पेशल कुछ ना कुछ क्वालिटी है जो कि वो ही केवल कर सकता है, दूसरा कोई उसके बदले नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे के पास जो स्पेशल क्वालिटी है, जो स्पेशल टैलेंट है, उसको दबाया न जाए। हो सकता है कि जो बच्चा अपना मर्जी से उस काम को कर रहा है उसी में वो अच्छा कर जाए। और ये चैप्टर उसी पर बेस्ड ऑन है। अब मैं ज़रा बात करूं कि दिए गए क्वेश्चन की कि द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा जाता है? आखिर ये जर्मेन ग्रेर है या सीगा नायोया है या एंटोन पी चेखोव हैं या एच.ई. वेट्स हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ये सीगा नायोया द्वारा लिखा जाता है। सीवी वॉज 12 ईयर्स बॉय। ये जो सीवी नाम का जो कैरेक्टर इसमें है, जो कि वो 12 साल का एक लड़का है, वो कहाँ का है? इंडियन है, चाइनीज़ है, कोरियन है या जापानीज़ है? तो आपको पता होना चाहिए कि अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया है कि द आर्टिस्ट अनफोल्ड्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानीज बॉय। मतलब क्या है कि ये जापान का लड़का है और इसी की कैरेक्टर की चर्चा इसमें की गई है। अर्थात क्या है कि सीवी नाम का जो लड़का था वो कहाँ का था? तो एक जापान का, जिसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में इसको जापानीज वर्ड यहाँ इसका सही आंसर के तौर पे इसको मानेंगे। तो सीवी वॉज 12 ईयर्स अ जापानीज बॉय। क्लियर? सीगा नायोया इज अ डैश राइटर, जापानीज
चाइनीज़, इंडियन या भूटानीज। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इनका जन्म की जब मैं बात करूँ तो इनका जन्म जापान में हुआ था। तो सोचने वाली बात है कि ये, और इनका डेथ भी जापान में ही हुआ था, अर्थात ये कहाँ के राइटर हैं, तो ये जापानीज़ राइटर हैं, इसलिए सही आंसर के तौर पे आप जापानीज़ लगाएं। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गोल्ड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश येन। आपको पता होना चाहिए कि येन के बारे में जब आप अगर स्टडी किए होंगे तो आपको पता होगा येन क्या है। तो येन के बारे में जब स्टडी करेंगे तो ये जापानीज़ करेंसी है। क्लियर, जब आप पढ़े होंगे तो पता होगा, और इसमें तो सेन वर्ड भी आया है अगर देखा जाए तो, नहीं तो इसमें ये जो क्यूरियो डीलर जो है उस गोल्ड को एक वेल्दी कलेक्टर के हाथ से कितने में इसे बेचा। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 500, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे है द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गोल्ड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर डैसेन, कितना में बेचता है, 500, 600, 1000 या 100। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर के तौर पे जब हम अगर देखेंगे तो ये 600 में इसे 600 येन में इसे बेच डालता है। अब मैं ज़रा बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 5 की, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूं, राइट, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गोल्ड इज, कहता है कि ये जो 5 इंचेस जो गोल्ड है वो गोल्ड की जो प्राइस है वो कितनी है, 10 येन, 5 येन, 9 येन या 11 येन। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो कीमत है वो कितना, तो 10 येन है। अब जरा मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 6 की, कि द टाइप ऑफ गोल्ड दैट अपील्ड सीवी वाज। अब यहाँ अपील मतलब क्या है, आग्रह करना, याचना करना। आखिर ये गोल्ड का जो टाइप है जो कि वो अपील किया, कैसा वो शो किया कि सीवी वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल, ओल्ड एंड नाल्ड, पेकुलियरली फॉर्म, अनपॉलिश्ड। मतलब क्या कि जो सीवी का जो गोल्ड का जो टाइप है वो किस प्रकार का था, इवन एंड सिमेट्रिकल था, ओल्ड एंड नाल्ड था, या पेकुलियरली फॉर्म था, या अनपॉलिश्ड था, जिसमें उसने अपील किया। क्लियर, तो यहाँ जब मैं बातें करूँ तो इसका आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे, इवन एंड सिमेट्रिकल। सही आंसर के तौर पे आप इसको यही माने कि इवन एंड सिमेट्रिकल। अब जरा सा मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, मैं वहाँ पे चलता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर आप 7 पे आएँ। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है क्या है कि द क्यूरियो डीलर पेड डैश फॉर द गोल्ड। ये जो क्यूरियो डीलर है उसने कितने पैसे इस गोल्ड के लिए पेड करने को कहा। तो ये 5 येन, 50 येन, 20 येन या 9 येन। तो आपको पता होना चाहिए कि सही आंसर के तौर पे जब इसको लगाएंगे तो सही आंसर के तौर पे आप इससे क्या लगाएंगे, इसके लिए आप 50 येन की बात करें, सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे, 50 येन। ये जो क्यूरियो डीलर जो था इस गोल्ड के लिए कितने पैसे पे किया, 50 येन, 5 येन या 20 येन या 9 येन। तो इसके लिए 50 येन आप लगाएं। अब जरा सा मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 8 की, इनजस्टिस वॉज डन टू, कहते हैं क्या अन्याय किया गया, किससे, सीवी से, राजाई से, या राजाई जो वर्ड या देख रहे हैं, घोसाई से या सेनी से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसके साथ हुआ, तो ये सीवी के साथ हुआ। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गोल्ड टू अ वेल्दी डैश, टीचर, डॉक्टर, कलेक्टर या फार्मर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्यूरियो डीलर था उसने इस गोल्ड को एक वेल्दी किसके हाथ से इसको सोल्ड किया, किसके हाथ से इसने बेचा, तो टीचर, डॉक्टर, कलेक्टर या फार्मर। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वेल्दी कलेक्टर के हाथ से इसने उसे सेल किया।
10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन। हु सेड दिस? ये लाइन किसने कहा? हेडमास्टर, फादर, फ्रेंड्स या टीचर? तो आपको पता होना चाहिए कि ये टीचर ने कहा। क्लियर? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन। हु सेड दिस? ये किसने कहा? तो ये टीचर ने कहा। थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ। अब कहता है कि हु यूज टू पॉलिश द गोल्ड अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम? कहता है क्या कौन उस गोल्ड को पॉलिश किया? कब? तो क्लास टाइम में अपने डेस्क के नीचे। सीवी, मीवी, रीवी या सीवीज फ्रेंड? तो पता होना चाहिए कि ये सीवी ही ऐसा किया था, इसलिए इसे आंसर के तौर पे आप सीवी ही लगाएं। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु स्मैश्ड सीवीज गुड्स टू पीसेस? स्मैश मतलब यहाँ क्या है? यहाँ स्मैश का मतलब है नष्ट कर डालना या टुकड़े टुकड़े कर डालना। कहता है कि कौन सीवी के गोल्ड्स को टुकड़े टुकड़े में उसे तोड़ डाला, उसे नष्ट कर डाला? हिज फादर, हिज मदर, हिज सिस्टर या हिज ब्रदर? तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पापा ने उस गोल्ड को टुकड़े टुकड़े में तोड़ते हुए उसे नष्ट कर डाले। हु वॉज स्कोल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स? कौन से उस पेंटिंग पिक्चर्स के लिए कौन उसे डांटा? रेवी, सीवी, सीवीज सिस्टर, सीवीज ब्रदर? मतलब क्या कि किसे डांटा गया? उसे पेंटिंग पिक्चर्स के लिए किसे उसे डांटा गया? क्लियर? तो सीवी को ही तो डांटा गया था, इसलिए सही आंसर के तौर पे आप सीवीज लगाएं। सीवी को ही उस पेंटिंग पिक्चर्स के लिए उसे डांटा गया था। कौन डांटा गया? तो सीवी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं। दी ओल्ड वुमन आस्क्ड डैश सन फॉर द गोल्ड। अब यहाँ जो वर्ड है, यहाँ सेन समझें। क्लियर? यहाँ पे सेन समझें आप, जो कि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक प्रकार का जापानीज करेंसी है सेन, जो आपके बुक में दिया भी गया है। तो कहता है क्या कि जो ओल्ड वुमन है उस गोल्ड के लिए कितने पैसे का डिमांड की, कितने पैसे मांगे? 10, 5, 15 या 12? तो सही आंसर के तौर पे आप अगर देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 10 सेंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 पे चलूँ। थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ, आपको और समझ में आएगा। सीवीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग। सीवी की हॉबी क्या थी? गोल्ड्स को कलेक्ट करना, फ्लावर्स को कलेक्ट करना, या सीड्स को कलेक्ट करना, या ग्रास को कलेक्ट करना? तो आपको पता होना चाहिए कि वो जिसकी हॉबी थी वो क्या थी? गोल्ड्स को कलेक्ट करना। शिवी रीड्स एट डैश स्कूल? प्राइमरी, हाई, मिडिल या +2 स्कूल? सीवी कौन से स्कूल में पढ़ता है? प्राइमरी में या हाई में या मिडिल में या +2 स्कूल में पढ़ता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पढ़ता है? उस समय ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। सही आंसर के तौर पे आप प्राइमरी लगाएं। द पोर्टर सोल्ड द गुड ऑफ सीवी फॉर डैसेन। कहता है क्या जो पोर्टर था, जो अटेंडेंट था, पोर्टर जो आप अगर पढ़े होंगे तो आपके बुक में इसके लिए वर्ड लगाया है अटेंडेंट। ये जो अटेंडेंट है वो उसने सीवी के गोल्ड को कितने में बेचा? 40 येन, 50 येन, 60 येन या 10 येन? तो आपको पता होना चाहिए कि उसने 50 येन में उसे बेचा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्या कि द आर्टिस्ट इज डैश? क्या है ये? एन एसे है या पोएट्री है या अ शॉर्ट स्टोरी है या अ ड्रामा है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो एक प्रकार की ये शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि व्हाट डिड अ सीवी अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गुड स्मेल? आखिर ये सीवी ने क्या अप्लाई किया
ये जो गुड़ का जो अनप्लेजेंट जो स्मेल आ रहा था उससे छुटकारा पाने के लिए, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। आखिर उस गुड़ की स्मेल जो अनप्लेजेंट था, जो बुरा था, उससे बचने के लिए, उसे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या अप्लाई किया, किससे अप्लाई किया? वो टी लीव्स को या बनाना लीव्स को या नीम लीव्स को या तुलसी लीव्स को। तो आपको पता होना चाहिए कि वो टी लीव्स का उसमें उसने यूज़ किया। तो सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे? टी लीव्स। तो अभी आपने देखा क्या कि इस वीडियो में मैंने अभी क्लास 12th की BSCV की जो अंग्रेज़ी की बुक है रेनबो सेकेंड क्लास 12th वाली, उसकी आज़में द आर्टिस्ट चैप्टर की इसमें 1 से लेकर 19 जो MCQ बेस्ड ऑन क्वेश्चंस थे उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।